नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। आज के समय में भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्यवर्धक योजना है अर्थात आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि भारत में लगभग हर साल गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज पर अपने लाखों रुपए खर्च करने के कारण बहुत ऐसे परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने इस मर्ज के इलाज का एक समाधान निकाला, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। महज कुछ सालों में इस योजना से देश में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। इसीलिए तो पीएम मोदी जी की ये योजना गरीब और वंचितों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको ये जान करके बहुत ही हैरानी होगी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1350 ऐसी बीमारियों को भी जोड़ा गया है जिसका इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं लातेहार जिले के चंदवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाते हैं उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। देश में लाखों ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास बीमारी की अवस्था में इलाज के पैसे तक नहीं होते। ऐसे में महंगे उपचार की बात कौन कहे। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो बीमारी का उपचार नहीं करा पाने की हालत में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों को महंगे उपचार का दंश नहीं झेलना पड़े, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ इन दिनों झारखंड के लातेहार जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में भी लाभुकों को मिल रहा है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आज हम लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाभुक किस तरह से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम, आप कहाँ से आए हुए हैं? पूनम मदरसा महुआ टोली से आए हैं। महुआ टोली से आए। हाँ। तो आपको जैसे इस अस्पताल में, सामुदायिक अस्पताल में कुपोषित बच्चों का भी इलाज होता है। कब एडमिट किए अपने बच्चे को? यहाँ कब लाए थे? कई तारीख तो याद कब लाए थे? 15 दिन, 20 दिन? 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। हाँ। 8 दिन से इसका इलाज हो रहा है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, यहाँ पर समुचित व्यवस्था है? हाँ। क्या क्या सुविधा मिलता है यहाँ पर? रहने के लिए सुविधा अच्छा है। खाने पीने के लिए तो अच्छा ही मिल रहा है टाइम टाइम से। दवाई सब का भी अच्छा ही इसका बच्चों को, जैसे बच्चे के लिए बच्चों हाँ। को क्या क्या देख रेख किस तरह से होता है, क्या क्या खाने के लिए मिलता है उसके बारे में? दूध मिलता है, सूखा मिलता है, खिचड़ी मिलता है, दलिया मिलता है, खिचड़ी मिलता है। 2-2 घंटा में मिलता ही रहता है। मतलब बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छी है, सुविधा है। 8 दिन से आपका बच्चा यहाँ एडमिट है। पहले और में कितना सुधार हुआ है? बहुत सुधार है, हल्का। बहुत मेरा बच्चा कमज़ोर था पहले, तो यहाँ तो अभी लाने के बाद तो कुछ सुधार में मेरा अच्छी से लग रहा है मेरा ख्याल से। गोल्डन कार्ड के माध्यम से लाभार्थी इस योजना के तहत निर्धारित पैनल में शामिल किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को देश के किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज के साथ साथ फूड सर्विस एवं मरीजों को घर से लाने एवं पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षा कवच बन रहा है। मेरा नाम नीरा देवी है। मेरा पद नाम है एनएम। मैं स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में कार्यरत हूँ। अच्छा, गांव की बहुत सी महिलाएं यहाँ प्रसूति के लिए आती है जी, तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है ना, वो घबराई हुई होती है, तो उसका हौसला आप लोग कैसे बढ़ाते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं, उसके बारे में बताएं। वैसे तो सच में बहुत सी गांव की महिलाएं रहती है जो पढ़ी लिखी नहीं रहती है। उनको हम लोग समझाते हैं कि आप निश्चिंत होइए, पहले इत्मीनान से हम लोग की बात ध्यान से सुनिए, समझिए, और हम लोग यहाँ नॉर्मल प्रसव कराते हैं और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका नॉर्मल प्रसव हो और
हम लोग उस आधार से उनका कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि आप लोग का नॉर्मल प्रसव होगा, आप इत्मीनान से रहिए, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, जो भी है हम लोग सब आपको अपना घर का फैमिली जैसा सब आपको केयर करते हैं और देखेंगे। तो जच्चा बच्चा की जांच किस तरह से होती है, किस तरह से उन लोगों का देखभाल होता है, उसके बारे में बताएं। जच्चा बच्चा जब हो जाता है डिलीवरी तो माँ को बताते हैं कि बच्चा अभी ठीक ठाक है, स्वस्थ है। और डिलीवरी होने के बाद हम लोग उसको जो भी इंजेक्शन सब लगाते हैं, बर्थ डोज जो देते हैं, 0 पोलियो और हेपेटाइटिस बी 24 घंटा के अंदर विटामिन के, वो चीज़ हम लोग उनको बताते हैं कि ये सब बीमारी के लिए हम लोग लगा रहे हैं और ये सब इसको बचाने के लिए है। प्लस में अगर इसके बच्चा को किसी तरह कुछ भी रहेगा हम लोग उसको देखेंगे, आपको बताएंगे। और माँ को भी बोलते हैं कि अगर डिलीवरी होने के बाद अगर ब्लीडिंग होगा तो बताना है। ऐसे हम लोग तुरंत उसको पूछते रहते हैं हर आधा घंटा में कि किसी तरह आपको किसी तरह का परेशानी तो नहीं है। तो जैसा बताती है उसके आधार से हम लोग देखते हैं, केयर करते रहते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस भी आता है, ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो ऑपरेशन की यहाँ सुविधा है क्या? जी नहीं सर, ऑपरेशन का तो सुविधा नहीं है, लेकिन अगर वैसा में हम लोग देखते हैं, अगर पार्टोग्राफ के हिसाब से अगर ये नहीं हो पाता है तो हम लोग उनको बताते हैं कि समय के मतलब समय से बहुत अधिक वो चला जा रहा है प्रोलॉन्ग लेबर में, इसीलिए शायद ये नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हम लोग से नहीं हो पाएगा, ये नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग को हम लोग रेफ़र कर देते हैं सदर हॉस्पिटल लातेहार के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ में आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहां भर्ती लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। घर परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इलाज काफ़ी प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है। मेरा नाम विकास रंजन हुआ, आयुष्मान मित्र CSC चंदुआ। अच्छा, आप एक आयुष्मान मित्र के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। आयुष्मान मित्र का काम क्या रहता है? आयुष्मान मित्र का काम ये हुआ सर, जैसे कि बाहर के जितने भी लाभुक है जिनका गोल्डन कार्ड बना हुआ नहीं है, उन सभी लोगों का बनाना, और जितने भी यहाँ पे OPD में या इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उन सबों को जो हम लोग भर्ती करते हैं पेशेंट को, उन लोगों को आयुष्मान के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। जिससे कि हमारे ये ANM हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सारे लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। और जितना भी उसका ट्रीटमेंट में मेडिसिन लगे या फिर कुछ फूडिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ता है वो सारा आयुष्मान के तहत ही सप्लाई होता है। जैसे आयुष्मान कार्ड आप बनाते जी। हैं तो जो भी गांव के लोग आते हैं, बहुत से लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है। उसको वो बनवाना चाहता है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सर एक राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और जिनको बनाना है उनका बायोमेट्रिक। बट अभी उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है तो हम लोग OTP से भी कर लेते हैं। तो कितना समय लगता है बनने में? बनने में तो थोड़ा टाइम भी लगता है और तुरंत भी हो जाता है, मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी। मतलब इलाज में कोई दिक्कत नहीं, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो BIS में है जहाँ हम लोग कार्ड बनाते हैं। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड के तहत जो भी पेशेंट आते हैं उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है? नो ट्रीटमेंट मिलती है, बाहर से जितना मेडिसिन होता है वो मिलती है, मरीज का एक पैसा नहीं लगता है। उनको मतलब फूडिंग मिलती है, उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं उनको फूडिंग मिलती है, या सैया लेके आती है उनको मिलती है, और वो ठीक होकर होते हैं उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है। जब से आयुष्मान कार्ड लोगों का बन रहा है, गांव के बहुत सारे लोग आते होंगे इलाज के लिए, तो पहले और अब में कितना अंतर आया? पहले में अब में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि उनको सुविधा जो है वो ज़्यादा मिल रही है। पहले क्या था कि पहले आयुष्मान से ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो जो हम लोग पास है मेडिसिन वगैरह है वो इलाज होता था, जो नहीं है वो उनको बाहर से हम लोग सप्लाई मंगवाते थे। तो अब क्या है कि वो सारा हम लोग व्यवस्था खुद देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत चंदुआ एवं आसपास क्षेत्र में रहने वाले मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदुआ में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ सभी विभिन्न बीमारियों का इलाज करा पा रहे हैं। लाभुक बताते हैं कि बीमार होने पर उसे घर वाले सीधे चंदुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर चले आए। यहां आने पर आयुष्मान कार्ड दिखाते ही इलाज प्रारंभ हो गया तथा आवश्यक जांच एवं अन्य कार्य के लिए होने वाले खर्च हेतु मेरे परिवार को कोई पैसा देना नहीं पड़ा। सभी सुविधा निःशुल्क मिला। मैं डॉक्टर NK पांडे MOIC CSC चंदवा में पदस्थापित हूँ और मैं यहाँ करीब विगत 6-7 सालों से कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, पहले
आयुष्मान भारत नहीं चलता था। अभी आयुष्मान भारत इस अस्पताल में चल रहा है, लोगों की सुविधा मिल रही है। जो सुविधा पहले कुछ लोग हिचकिचाते थे आने में, अभी धड़ल्ले से आते हैं। यहाँ ऑपरेशन भी होता है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है, छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं, सिस्ट वगैरह का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है, और जो मेजर सर्जरी छोड़ करके सभी सर्जरी होती है आयुष्मान के तहत। और दूसरी चीज़ है कि जो भी बुखार के मरीज आते हैं, इवन मेनिंजाइटिस का भी मरीज आता है तो हम लोग भर्ती करते हैं, उसको रांची से जांच करा करके उसको ठीक करते हैं। बहुत से 2-3 ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस का भी पेशेंट आया था यहाँ, और जिसको हमने ठीक किया है। यहाँ से हमने एलपी करके रांची भेजा था, और रांची भेजने के बाद वहाँ से रिपोर्ट आया था, हमने उसको दवा शुरू किया, अभी बच्चा सभी स्वस्थ है। तो इस तरह से आयुष्मान भारत से हम लोग बहुत से व्यक्तियों को फ़ायदा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि डीसी सर और सीएस सर के निर्देशानुसार हम लोग सभी व्यक्ति को, जिनके पास आधार कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड है, सभी को हम लोग एक ड्राइव चला करके सभी को आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। एक लाभुक ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना अब आसान हो गया है। जब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था तब तक इलाज में कुछ न कुछ पैसा अवश्य खर्च करना पड़ जाता था। हम गरीबों के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। सभी को हम लोग आयुष्मान कार्ड बना देंगे, जिससे कि कहीं भी रांची में भी अगर पेशेंट जाता है तो उसको कठिनाई न हो। और ये सभी सारी चीज़ें हमारे अस्पताल में तो निःशुल्क है। आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, निःशुल्क बनाते हैं, हम भर्ती करते हैं पेशेंट को, जो भी भर्ती करते हैं उसको खाना भोजन निःशुल्क मिलता है। फिर इसके बाद में जो हम लोग दवा बाहर से मंगाते हैं, बहुत सी दवा होती है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, इंसुलिन बाहर से भी मंगा लेते हैं खरीद करके। अगर हमारे यहाँ इंसुलिन नहीं है तो बाहर से खरीद करके मंगाते हैं, उस पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इस तरह से सारी सुविधाएँ हैं, जो भी आयुष्मान भारत के तहत उसको सुविधा मिलनी है, सभी सुविधा निःशुल्क मिलता है। उससे कोई ये नहीं, फीस वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है यहाँ। तो देखा आपने किस तरह लातेहार जिले के चंदवा के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़कर अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं और अन्य लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप बीमार हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए और अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप आयुष्मान मित्र से मिलिए, वो आपका गोल्ड कार्ड, जिसे हम ई कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं, वो आपका बनवा देंगे और जिससे लाभ आप उठा सकते हैं। सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में अब हम आपको लेके चलेंगे रांची ज़िले के होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र, और अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह मरीज अब एलोपैथिक से तो अपना इलाज करवाते ही थे, अब होम्योपैथिक से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा करके कम पैसे में होम्योपैथिक का भी इलाज कराना बहुत ही आसान हो चुका है। तो चलिए चलते हैं रांची जिले के होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र और देखते हैं मरीज कैसे अपना इलाज करवा रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनवा करके। नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। वर्तमान समय में देखें तो आयुष्मान भारत योजना हम भारतवासियों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है, और वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और पैसों के अभाव के कारण अपना इलाज सही से नहीं करवा पाते, उन लोगों के लिए भारत सरकार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मुहैया करा रही है। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और कई ऐसी पहल सरकार ने की है, जैसे कि 2009 में आयुष मंत्रालय की स्थापना, जिसके तहत आज पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा से जोड़कर इलाज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं होम्योपैथी नैदानिक अनुसंधान इकाई रांची में, और आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के तहत लोगों का इलाज किया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड धारकों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। आशा मोदक मेरा नाम है, मैं टंगरा टोली से आए हैं। कहाँ के टंगरा टोली से कितना दिन से आते हैं? 20 साल हो गया मेरा ये फैलेरिया के चलते है।
फाइलेरिया हुआ है, यहाँ पर आप इलाज करा रही हैं, तो किस तरह से फ़ायदा हो रहा है? मतलब फ़ायदा हो रहा है, 2-3 साल बाद अटैक आता है, उस टाइम बहुत तकलीफ़ हो जाता है, फिर आना पड़ता है, पूरा पैर लाल हो जाता है, बहुत यहाँ दिक्कत पर आती है तो किस तरह से सुविधा दिया जाता हाँ है? सुविधा है, दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर पहले सब ठीक है, सब सुविधा है, इसीलिए न उतना दिन से हम आ रहे हैं। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ के इलाज से आराम हो रहा है? हाँ देखते हैं, जैसे हम बताते हैं उस टाइप का देखते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए हम आते हैं। दर्द होता है तो दर्द मेरा कम हो तो जाता आप कह है। रही हैं कि बहुत साल से फाइलेरिया हाँ, बहुत साल से है। फायदा हुआ है? फायदा क्या, ये तो जानते हैं जी, फूला ही नहीं कमेगा, हाँ ये ऐसे ही रहेगा। हाँ मेरा जीवन, हाँ ये जीवन साथी है मेरा, हम समझ गए हैं, उतना दिन से ठीक नहीं होगा मगर थोड़ा कम है। मेरा नाम कलावती देवी है और मेरा माथा दर्द दे रहा था ना, तो मतलब 3 महीना से ही हेमोपैथी में दिखा रहे थे। किस तरह से होम्योपैथी में फ़ायदा हो रहा है? हमको अभी ठीक लग रहा है, दवा हम 3 महीना से ही खा रहे हैं और दर्द भी ठीक हो गया है। तो होम्योपैथी से इलाज कराने के लिए आप यहाँ पर आ रही हैं, कैसे कैसे सुविधा मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर दवा सब मिलता है। डॉक्टर अच्छे से देखते हैं? हाँ डॉक्टर अच्छे से देखते हैं। सिर दर्द में आराम? हाँ पूरा आराम है सिर और दर्द। किस किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? जांच वगैरह भी होता है? हाँ जांच वगैरह भी होता है, मतलब अपना यूरिक एसिड का भी, यहाँ मेरा दर्द दे रहा था ना तो उसका भी जांच कराएं, दवा सब लिए और अभी खा रहे हैं और ठीक भी हो गया। दवा वगैरह के पैसे लगते हैं मुफ्त? नहीं, यहाँ से मिलता है, फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। पहले लोग एलोपैथी की तरफ बहुत जाते थे और होम्योपैथी पे उतना बिलीव नहीं करते थे। एक तो जागरूकता की कमी थी और उतना साधन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी जागरूकता भी बहुत है। बहुत तरह से आयुष के लिए बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे हम लोग ही जाते हैं तो मोहल्ला मोहल्ला जाके हर जगह जाके बताते हैं आयुष के बारे में, होम्योपैथी के बारे में। तो जैसे कि बीमारी एलोपैथी में बहुत दिन तक जो रहे हैं नहीं ठीक हुए हैं, लेकिन जो यहाँ आए हैं, यहाँ पे इलाज भी करवाए हैं और बाकायदा ठीक हुए हैं। ठीक होने के बाद उनका बिलीव बढ़ते चला गया। उन्हीं से भी उन लोग को भी प्रेरणा मिला कि नहीं, होम्योपैथी भी ठीक करता है। तभी पेशेंट का भी आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। और जो यूनिट के तरफ से होता है, हर जगह हर दिन, मतलब ऐसे तो कैंप हर जगह लगाते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग होम्योपैथी के बारे में पेशेंट को बताते हैं, जानकारी देते हैं। यहाँ से जानकारी मिलने के बाद जब पेशेंट यहाँ आते हैं और हर तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलता है, मेडिसिन मिलता है, जब वो ठीक होते हैं तो उनको बिलीव हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, आंकड़ा बढ़ते जा रहा है बहुत। जी बिल्कुल मैम, ये देखकर यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि होम्योपैथी चिकित्सा सेंटर पर हम जब भी जाए तो टेस्ट वगैरह की सुविधा होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ है। हाँ। तो कैसा लगता है ऐसी जगह पर आप लोगों को सेवाएं दे रही हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि सरकार के तरफ से इतना सुविधा मिला है, हम लोग के सर इतना सारा चीज़ डेवलप किए हैं। तो जो पेशेंट आते हैं और जब यहाँ पे आते हैं और जब कराते हैं, कहते हैं कि बाहर में इतना खर्चा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकारी फ्री में करा के जो पैसा कम लगता है, तो उन लोग का रुझान और बढ़ते जा रहा है कि सरकार के तरफ से जो हम लोग को मिल रहा है, यूनिट के तरफ से जो संस्था के तरफ से जो सेवा मिल रहा है, उससे भी वो लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं। ये हमारा सेंटर है क्लिनिकल होम्योपैथिक रिसर्च यूनिट और संडे बोड़िया में है, और मैं यहाँ लैब टेक के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ और विगत में 2003 से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर जांच की सारी सुविधाएं वो है, सारी जांच होती है। ब्लड में स्टूल, यूरिन, केवल हार्मोनल बाहर जाता है, और ब्लड में तो बहुत जांच है ना, बायोकेमिस्ट्री की जांच है, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, एलएफटी है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटासियम, और यूरिन एनालाइज़र भी है यहाँ पर, मैनुअल भी होती है, और सारी सुविधाएं हैं जो ज़रूरी है। ये हम लोग का रिसर्च से रिलेटेड है। और कुछ तो इतने सारे टेस्ट का आपने नाम लिया, तो किस किस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए? यहाँ पर मरीज़ माने सभी प्रकार के आते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड आते हैं, किडनी प्रॉब्लम है,
यूटीआई इन्फेक्शन है, फाइलेरिया हुआ, फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, है ना, और लिपिड प्रोफाइल, ब्लड हाइपरटेंशन के मरीज आते हैं, शुगर डायबिटिक आते हैं, है ना, पैरालाइज वाले आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक वाले भी आते हैं, और माने ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ इलाज अच्छी होती है और यहाँ जांच एकदम नियमतः जो होता है परफेक्ट प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ जांच होता है। मेरा नाम ऋषि प्रसाद वर्मा है, मैं यहीं रांची करम टोली में रहता हूँ। मुझे यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ मुझे बुखार लगा था, इसलिए यहाँ पे इलाज कराने के लिए आया था। तो किस तरह से इलाज हुआ यहाँ पर? डॉक्टर्स वगैरह अच्छे से देखे? हाँ, अच्छे से देखे। डॉक्टर का जो बिहेवियर था अच्छा था, यहाँ का जो सारा फैसिलिटीज़ है तो अच्छा है। मैं गौरव कुमार होम्योपैथिक नैदानिक अनुसंधान इकाई रांची में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पे मैं प्रशासनिक और वित्तीय सारे कार्यभार इस इकाई के देखता हूँ। यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, और यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क है, और सारी चिकित्सा परामर्श भी निःशुल्क है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील प्रसाद है। मैं होम्योपैथी नैदानिक अनुसंधान इकाई रांची का प्रभारी हूँ, और अनुसंधान अधिकारी वैज्ञानिक 3 के कार्य पर पद पर पदस्थापित हूँ। यहाँ पर वर्तमान में सभी मरीजों के लिए दवा मुफ्त होती है, परामर्श मुफ्त दिया जाता है, और जो टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं सारे के सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। हार्मोनल टेस्ट छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी लैब में हार्मोनल टेस्ट की सुविधा नहीं है, वो बाहर भेजा जाता है, तो वो सुविधा हमारे यहाँ पर भी नहीं है। यूरिन की सारी जांच यहाँ पर होती है, पैखाना की सारी जांचें होती हैं। तो जो बेसिक टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो सारी की सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। कोशिश मेरी यह रहती है कि सामान्य तौर पे होम्योपैथी में जब पेशेंट जाते हैं तो वहाँ पे केवल वार्तालाप के द्वारा उनको दवा परामर्श कर दी जाती है, लेकिन चूँकि यह रिसर्च सेंटर है तो सबसे पहले जो मरीज़ आते हैं उनका विशेष तौर पे शारीरिक परीक्षण किया जाता है, और एक डायग्नोसिस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वो मरीज़ किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। इसीलिए सारे टेस्टों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मुफ्त में की गई है। जब हमारे द्वारा ये निश्चित हो जाता है कि मरीज़ इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो वैसी स्थिति में हम उनको दवाई देते हैं, और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। सर, आयुष्मान कार्ड धारकों को किस तरह से? आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जैसा हम जानते हैं कि यह कार्ड धारक बहुत ही गरीब होते हैं, और उनके लिए यहाँ पर जो इलाज की व्यवस्था है वो सभी के सभी मुफ्त हैं। उनके लिए विशेष तौर पे उनका रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाता है, दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है, परामर्श मुफ्त में किए जाते हैं, और जो भी टेस्ट होते हैं आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों के लिए सारे के सारे टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह मरीज अपना होम्योपैथिक से भी इलाज करवा रहे हैं। आज के समय में हम सभी को अपने शरीर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हम खाने पीने का सेवन करते हैं वैसे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारियां अपने साथ परेशानियां भी लेकर के आते हैं, तो वहीं पैसों की चिंता भी हमें सताने लगती है। लेकिन अब इन सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आयुष्मान कार्ड बनवा करके अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहिए और नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए और अपना इलाज मुफ्त में करवाइए। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।